नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। जिन छात्रों का CITS 2020 में एडमिशन नहीं हुआ है तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। साथ में ही और छात्र जो अप्रेंटिसशिप के इच्छुक हैं और ITI उनकी कंप्लीट हो चुकी है, कम्प्लीटली वो पास आउट हो चुके हैं, तो उनके लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में भेल बोलते हैं, भेल झांसी में उनके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई है, उसकी अनिवार्य अर्हताएँ क्या हैं, मतलब उसके लिए कौन सी योग्यता आपको चाहिए, और साथ में ही उसमें कब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, और लास्ट डेट कब है उसके फॉर्म की अप्लाई करने की, और स्टार्टिंग डेट कब है, और साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। पूरी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। अप्रेंटिसशिप की ये जो कंपनी है भेल, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप लोग जानते ही हैं, महारत्न कंपनी है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, झांसी में है ये अभी। तो झांसी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, आप विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, और साथ में दिनांक 29 तारीख को ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो निकला हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है, और जो ट्रेनिंग की अवधि होगी, मतलब अप्रेंटिसशिप की जो अवधि होगी वो कितने ड्यूरेशन की रहेगी, मतलब कितने साल की रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवसाय का नाम दिया है, यहाँ पर संख्या दी है, कितने नंबर्स में वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ पर अवधि दी हुई है। और तो मैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटर के लिए 44 है, 1 साल की है। ऐसे ही आप अपनी ट्रेड की वैकेंसी देख सकते हैं, सारे के लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, और साथ में वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज़ें दी हैं। टोटल वैकेंसी हैं वो 120 वैकेंसी हैं, सबका 1 साल का ही ड्यूरेशन है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या योग्यता चाहिए तुम्हें, कौन कौन सी जो योग्यता है वो चाहिए इसको फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, 10th क्लास आप होना चाहिए। साथ में ही 1/1/2021 मतलब 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। बाकी जो छूट है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इसमें नीचे मेंशन की गई है, मैं आपको बताऊंगा किसको आयु में कितनी छूट दी जाएगी। फिर तीसरी जो योग्यता है कि NCVT वाले बच्चे और SCVT वाले बच्चे दोनों ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, परंतु वो बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो 2018 से लेकर 2020 के मध्य पास आउट होने चाहिए। 2018 से पहले के पास आउट इसमें एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, और साथ में ही 2020 के बाद तो अभी कोई पास आउट हुआ ही नहीं है। और बाकी यहाँ पर लिखा है कि जो भेल के झांसी के कर्मचारी हैं उनके कोई भी सेवानिवृत्त रहे या मृतक है या कार्यरत है, उसके भी आश्रित पुत्र, पुत्री, पत्नी जो भी है उसके लिए 3 साल की जो है आयु में छूट दी जाएगी। बाकी यहाँ पर आप जो ITI की अंक तालिका है उसमें जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल और OBC के लिए 60% से अधिक नंबर जिसके ITI में होंगे वही सिर्फ इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वाले में जिसके ITI में 55 से ज़्यादा नंबर है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और जो है फॉर्म का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी apprenticeshipindia.org, वहाँ से पंजीकृत कर सकते हैं। फिलहाल पंजीकृत कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगा, नीचे उसको प्रोसेस दिया हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा पूरा। फिर आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। टोटल जो है उसमें से 1/5 जो है वो SC कैटेगरी के लिए, 1/100 जो है वो ST कैटेगरी के लिए, और 27% रिजर्व है वो पिछड़ा वर्ग के लिए है, और EWS के लिए 10% है, और अनारक्षित वर्ग के लिए मतलब जनरल के लिए टोटल बाकी बची हुई सारी जनरल की सीट रहेंगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनके लिए एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे इसे। और बाकी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होता है EWS, उसके लिए 10% का आरक्षण रहेगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। अब यहाँ पर आयु की छूट है, जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की आयु की छूट है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट है, और जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए 10 वर्ष की आयु में छूट है, जो 18 से 27 होनी चाहिए। तो उसके लिए इन छात्रों के लिए ये छूट है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें 3 वर्ष की छूट मैंने आपको पहले ही बताया। तो BHEL के जो कर्मचारी होंगे
वो उनके कोई रिलेटिव हैं तो उनके लिए 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। बाकी BHEL के कर्मचारी के जो भी आश्रित पति पत्नी या पुत्री हैं तो उनके लिए 20% अतिरिक्त जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी जिसके आधार पर सिलेक्शन होगा? तो मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी उसमें 50% जो मार्क्स हैं वो 10th क्लास के लिए जाएंगे और 50% मार्क्स जो हैं वो ITI के लिए जाएंगे। और अगर कोई BHEL का जो भेल का कर्मचारी है उसकी आश्रित पुत्र पुत्री या पत्नी है तो वो उसके लिए जो 10% का अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, वो इसमें लिखा है। तो वरिष्ठता की जो सूची है, जो मेरिट लिस्ट है, वो 50% 10th क्लास और 50% ITI के बेस पे आपको किया जाएगा। अब बाकी आप चीज़ यहाँ पर थोड़ा तो पढ़ सकते हैं। सारी जो जानकारी है, फर्दर जो जानकारी रहेगी वो ये वेबसाइट है jhs.bhel.com। यहाँ से अन्य जानकारी जितनी भी होगी वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को शेयर की जाएगी। वहाँ से ही जो जानकारी दी जाएगी वही मान्य रहेगी, अन्य किसी प्रकार से कोई सूचना का माध्यम नहीं रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आवेदन जो कैसे किया जाएगा, कैसे आप इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर दी गई जितने भी योग्यता हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कैसे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के इसमें 3 चरण दिए गए हैं। पहला चरण है कि आपको अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है नई वाली www.apprenticeshipindia.org, उस पर आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरा चरण ये दिया है कि आप फिर से उसी साइट पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट सर्च पे जाके BHEL झांसी टाइप करेंगे तो आपको BHEL झांसी में सारी ट्रेड के जो हैं खुल के सामने आ जाएंगी कि फिटर है इतनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन है इतनी है, वेल्डर है तो इतनी है। तो आपकी जो भी ट्रेड है उसके सामने आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने ही जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको लॉगिन करके उसमें अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद आपका वहाँ से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको तृतीय चरण पे जाना होगा। तृतीय चरण क्या है? आपकी ये वेबसाइट है jhs.bhel.com। इस वेबसाइट पे आप जाकर ITI अप्रेंटिसशिप पे जाएंगे और वहाँ पर ऑनलाइन एक फॉर्म दिया होगा। उस ऑनलाइन फॉर्म को आप भरेंगे। ऑफलाइन जो अन्य किसी माध्यम से आपका जो है वो फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। उसी वहाँ से जाके ऑनलाइन आपको एक फॉर्म भी भरना होगा जहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो भी आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें आप जब कर लेंगे तो आपको जो ऑनलाइन आवेदन भरेंगे वहाँ से एक आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, मतलब पावती पत्र मिलेगा। उसका आप प्रिंट आउट करेंगे और उसके साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे। क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अभी यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो उस आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और वो जो पावती पत्र मिलेगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट इससे झांसी वाले से, तो आपको इसको ये जो पता लिखा है ब्लैक में यहाँ से लेके और यहाँ तक जो पता लिखा हुआ है इस पते पे आपको सेंड करना है। क्या क्या चीज़ सेंड करनी? एक तो आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसकी, और साथ में ही आपको ये जितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हाई स्कूल का अंक पत्र और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि मेंशन हो, और या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। फिर ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। फिर सेवा योजन कार्यालय द्वारा जारी पंजीकृत प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपको लगाना है। फिर आपको ये जाति का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है, और साथ में ही जो भी आप अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG पे आप पंजीकृत किए होंगे तो पंजीकृत का जो है वो आपको प्रमाण पत्र लगाना है। और साथ में ही उसके बाद अगर आप BHEL के कर्मचारी हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है यदि आप उसका आरक्षण ले रहे हैं तो। बाकी जो फॉर्म है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो गया है, 16 जनवरी 2021 तक ये ओपन रहेगा। आप फॉर्म भर सकते हैं, पर आपको जो पोस्ट करना है वो 23 जनवरी 2021 से पहले वहाँ आपका पहुँच जाना चाहिए डाक के माध्यम से। केवल स्पीड पोस्ट से और साधारण डाक से, दो ही चीज़ों से मान्य रहेगा। तो आप 16 तारीख से पहले उसको अप्लाई करके और आप भेज दीजिए ताकि आपका 23 तारीख से पहले वहाँ पर पहुँच जाए। और बाकी चीज़ें इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। और फैक्स, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से ये आवेदन है वो मान्य नहीं होगा।
फिलहाल आवेदन जो है वो 3 चरण में है। सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप की साइट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट सर्च करके अप्लाई करेंगे। फिर ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट झांसी वाली, इसमें आप फिर से एक लॉगिन करके यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, ITI अप्रेंटिस पे जाएंगे, वहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भर के उसका प्रिंट भरने के बाद एक आपको पावती मिलेगी, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, उसको आप प्रिंट आउट करके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उन्हें भेज देना है इस पते पे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप लोग यहाँ के लिए अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप सारी चीज़ें जो हैं, सैलरी है वो एज पर जो रूल होता है अप्रेंटिसशिप उसके तहत ही आपको दी जाएगी। अवधि जो है 1 साल की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रहेगी, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना है। तो आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, हम आपका उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।